वेलकम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आज का क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन हमारा उसको देख लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree and find the height of the tower। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कुछ शैडो बन रहा, फिर एंगल में वेरिएशन होती है, तो कुछ उस शैडो की लंबाई बढ़ जाती है, वो लंबाई गिवन है। हमें बताना है कि जब पहले वाले केस में हमारे पास उसका शैडो कितना था या हाइट कितनी थी। मैंने यही जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको मैंने दो तीन बातें बताई थी कि एग्जामिनर यहाँ तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल तो देगा ही, प्लस सेकंड हमें कोई एक साइड दे देगा, थर्ड हमें हमारे को वहाँ पे एंगल दे देगा। यानी कि ये चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं मिलेंगी और हम क्या क्या करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं, आइदर हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ी हैं, वो सारी इस चैप्टर में यूज़ होंगी। और ये इन फ्यूचर में आके जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। उसने कहा, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 डिग्री देन when it is 60। यानी कि उसने कहा कि जब 60 डिग्री पे का कितनी उसने कुछ शैडो बना रखा है, लेकिन जैसे ही वो 60 से एंगल चेंज होता है 30 डिग्री तो शैडो इसका 40 मीटर बढ़ जाता है। बताओ इसकी हाइट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो कंडीशन कुछ ऐसी है कि अब भी ये कोई शैडो बन रहा है ए बी, और बी सी कोई हाइट है टावर की, तो सन से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। लेकिन कह रहा है कि अभी ये एंगल बदल के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो ए बी सी, ये डी रख लेते हैं, ये कितना बढ़ जाता है 14 मीटर। उससे हाइट पूछी है। तो देखो हमने सीखा था कि हमारे पास एक साइड ना गिवन होनी चाहिए, फिर दूसरी निकल जाएगी और एक एंगल हमारे पास होना चाहिए। अगर हम इस बड़ी ट्राइंगल को देखते हैं डी बी सी को, तो हाइट तो हमारे पास है ही नहीं। फिर इसी तरह देखें तो डी बी भी हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, अब ये ट्राइंगल देखें तो इसमें भी हाइट है नहीं और ए बी भी हमारे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी ना लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट ए बी हमने एक्स मीटर कर ली। अब आपको पता है मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ना कोई नहीं बनाने बोला। अगर आपको स्टेटमेंट्स आपने खुद बनानी है तो यहाँ मैं सीधा ही टाइम सेव करते हुए क्वेश्चन निकालूंगा और इन द एंड एक बिल्कुल ही शॉर्टकट वेव से निकालूंगा जो विद इन 1 मिनट के अंदर हमारा आंसर आ जाए। तो फिलहाल पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए हमने इसको निकालना कैसे है। तो अब देखो इसको हमने ए बी को लेट हमने क्या करना है, लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। अब देखो अब हमारा डी बी कैसा हो गया
40 प्लस x मीटर। अब आपको शायद बात समझ आ गई होगी कि मैंने एक साइड जो ढूंढ रहा था, अब वो हमारे पास एक साइड आ चुकी है। हमें तो चाहिए हाइट। अब इस BC और DB की देखो ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें BC और DB दोनों आते हैं, तो आपको याद आ गया होगा, वो होती है tan 30। tan 30 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC ओवर DB, ये DB। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। हमारे पास BC कितनी ले रखी है हमने, h ले रखी है, तो h ले लेते हैं। DB कितनी है, 40 प्लस x। अब क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 40 प्लस x इज इक्वल टू h इंटू √3। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें h की वैल्यू क्या आने वाली है, 40 प्लस x ओवर √3। तो देखो एक वैल्यू हमारे पास h की आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। ये हमने कौन सी ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, ये हमने निकाला था इन ट्रायंगल DBC। ये याद रखना, ऐसा लिखना एग्जाम में, इसके बिना एग्जामिनर को नंबर काट लेगा। अब लो ABC, अब इन ट्रायंगल ABC, अब ABC पकड़ लो, ABC वही लगाओ tan 60। tan 60 क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास हाइट निकालनी है और बेस x हमारे पास है, तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, h ओवर x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3 h ओवर x। अब देखो इस h की वैल्यू कितनी आ गई, अब x √3। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू भी h की है, ये इक्वेशन सेकंड, और ये वैल्यू भी h की है, तो हम यहाँ पे हम x को निकाल सकते हैं। अब बोथ इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करके, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों का इक्वेट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, x √3 इज इक्वल टू क्या थी ये, 40 प्लस x ओवर √3। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला √3 यहाँ ले आते हैं, तो x इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x। ये कितना हो जाएगा, रूट का स्क्वायर 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल 40 प्लस x। अब इस 3 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। तो x कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर। अब देखिए हमारे पास x कितना आ चुका है, अब 20 मीटर। अब देखो टोटल कितने होंगे, 40 और 20 कितने होंगे, 60। एक साइड हमने निकाल लिया, अब हम h निकाल सकते हैं। हमें तो निकालना तो h है, तो h का हमारे पास जो हमारे पास h आ रही है, वो क्या था, वो h आ रही थी x √3। h कितनी आ रही थी, x √3। तो x तो हमारा 20 मीटर है, तो h कितनी होगी, 20√3। अब ये हमारे पास इन मीटर्स में आंसर है, जो कि हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट ये तो था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में लिख के सारे फैक्ट्स डालने के बाद ही आपने ये निकालना है। बट अगर यही क्वेश्चन आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे, इतना टाइम, लगभग 8 मिनट का टाइम लगा है मुझे लिखने में यहाँ पे, तो बड़ी भी जल्दी लिखोगे तो 5-6 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। तो यही क्वेश्चन हम सीखेंगे विद इन 1 मिनट। देखिए हमने यहाँ पे आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था
तो एक बात सिखाई थी कि ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा। देखो ध्यान से, आप आ जाइए इस फिगर पे, आ जाइए। हमने देखा था कि यही एंगल अगर 30, कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे है मूव करके 60 तक पहुँचता है, तो बताओ इनकी वैल्यूज़ क्या थी। तो मैंने आपको एक वैल्यूज़ लिखवाई थी कि ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2√3 होगा, ये 2 होगा। ये कैसे आया था आपको समझाया था। नहीं अगर किसी ने देखा तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, उन वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यही गिवन क्वेश्चन में ना ये 2 होना चाहिए, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में उसने 40 दे रखा है। ध्यान से देखना, ये 2 होना चाहिए बट एक्चुअल में कितना दे रखा है उसने 40। 40 मीन कितने टाइम्स देता है 20 टाइम्स। तो ऐसे ही ये भी 1 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 टाइम्स। कितना हो गया 20 मीटर। अगर ये 40 मीटर है तो ये 20 मीटर है। अब ये अगर 20 टाइम्स है, ये 20 टाइम्स है, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 20 टाइम्स होना चाहिए। इट मीन 20√3। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारा कितने सेकंड्स में आया, विद इन 10 to 20 सेकंड्स में हमारा आंसर आ चुका है और ये मीटर है। ठीक है, आई होप सो कि अगर आप मेरी इन छोटी छोटी बातों को देख लोगे, पॉइंट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको बड़ी जल्दी विद इन 5 to 10 सेकंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आप आज का वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पेपर में पूछता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।